हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी सातत्यता की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरमों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा है कंटिन्यूटी का थ्योरम 2.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2012 और 2018 में आया हुआ है। थ्योरम है हमारा 2.1 तुलना है। कोशी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, हेनी की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। उन दोनों डेफिनेशंस की क्या है, तुलना पर आधारित है। इसने कहा है यदि फलन एफ एक्स जो है x बराबर a पर या अपने प्रांत के बिंदु a पर कोशी की परिभाषा से सतत है तो वह हेनी की परिभाषा से भी सतत होगा। थ्योरम का स्टेटमेंट है, सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट है फलन अपने प्रांत के बिंदु A पर कोशी की परिभाषा, अपने प्रांत के बिंदु A पर कोशी की परिभाषा से सतत है। फलन अपने प्रांत के बिंदु A पर, फंक्शन है प्रांत और सहप्रांत भी होता है। प्रांत के पॉइंट्स पर डिफाइन होता है और हमें सहप्रांत से पॉइंट मिलते हैं। तो इसका मतलब है फलन अपने प्रांत के बिंदु A पर कोशी की परिभाषा से सतत है तो वह हेनी की परिभाषा से भी सतत होगा। हेनी की परिभाषा से भी सतत होगा तथा इसका विलोम भी सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। प्रूफमेंट देखिए, इसका प्रूफ हमें पता है कोशी की जो डेफिनेशन होती है उसमें किसी अनुक्रम का यूज नहीं होता, परंतु हेनी की कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है उसमें फलनों का अनुक्रम और कांस्टेंट अनुक्रम दोनों का यूज होता है, क्योंकि फलनों के कांस्टेंट बिंदुओं का जो अनुक्रम है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अभिश्रित होता है। तो सबसे पहले कोशी के डेफिनेशन में किसी भी अनुक्रम का यूज नहीं होता, परंतु हेनी की जो डेफिनेशन है उसमें एक अनुक्रम का यूज होता है। तो सबसे पहले हमने मानना कि कोई एक अनुक्रम है जो A पर अभिश्रित है। मानना कांस्टेंट मानों का या अचर मानों का एक अनुक्रम A को अभिश्रित है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, अनुक्रम मान लिया। मानना फलन बिंदु A के कोशी की परिभाषा से सतत है, तो हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, इसके लिए एक अनुक्रम मानना पड़ेगा। मानना an कोई अनुक्रम है। पहले क्या ले लिया, ये वाला ले लिया। जो कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन आती है सबसे पहले, तो क्या मान लिया, मानना फलन f के लिए, फलन f के लिए अनुक्रम an A को अभिश्रित है या A की ओर अग्रसर है। an A को अभिश्रित है या A की ओर अग्रसर है। an A को अभिश्रित है, मतलब इस अनुक्रम का जो सारा मान है वो A की ओर अग्रसर होगा। जब n का मान अनंत की ओर अग्रसर है तो an का जो मान है वो A की ओर जाएगा। मतलब n का मान 1 पुट करेंगे, जैसे इसका मान आया हमारे पास, जैसे कोई फलनों का अनुक्रम an है वो 3 की ओर जा रहा है, तो 1 पुट किया, इसका मान आया 1/2, 1/3, फिर 1 आगे जैसे चलते बढ़ते जाएंगे मान बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो 3 की ओर जाएगा। 3 से आगे नहीं बढ़ेगा, वो 3 की ओर अग्रसर होगा। तो इसका मतलब है कि मानना फलनों का कोई अनुक्रम है an है वो A को अभिश्रित है, तो इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू A। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, कि an का जो मान है वो A की ओर अभिश्रित है। तो इस तरह की जो डेफिनेशंस हमारे पास आती है, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू A है।
तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल, क्योंकि दोनों ही धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इतने छोटे होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। एप्सिलॉन की जगह डेल रख सकते हैं, डेल की जगह एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं। तो ए एन माइनस ए लेस देन डेल व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब है कि n से छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक n नॉट एग्जिस्ट है, तब भी ये कंडीशन है, क्योंकि n के मान पुट करते जाएंगे तो इसका मतलब n का मान तो अनंत की ओर अग्रसर है। पहले छोटे धनात्मक पूर्णांक आएंगे, जैसे पहले आया 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया, सो ऐसे करते करते वो अनंत की ओर गया है। इसका मतलब n से छोटा धनात्मक पूर्णांक n नॉट भी एग्जिस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, इक्वेशन नंबर इसको मान लिया हमने फर्स्ट। अब थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो क्या दे रखा है उस पर आते हैं। फलन है जो अपने प्रांत के बिंदु ए पर कोशी की परिभाषा से सतत है। तो पहले कोशी की डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि पहले मान लिया मानना फलन एफ एक्स, मानना y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर कोशी की परिभाषा से, कोशी की परिभाषा से सतत है, कोशी की परिभाषा से सतत है, सतत है। कोशी की परिभाषा से सतत है तो शो करना है कि वो हेनी की परिभाषा से भी सतत होगा। कोशी की परिभाषा से सतत है तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, कोशी की परिभाषा से सतत है तो डेफिनेशन बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f x टेंड्स टू f ऑफ a। या इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन में, ये वाला और ये वाला, मतलब एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस ए लेस देन डेल, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान है। अब हमारे पास फलनों का एक अनुक्रम, मतलब एक अनुक्रम है ए एन इक्वल टू ए, हमने माना है फलन एफ के लिए अनुक्रम लिया ही। हमें सिद्ध करना है कोशी की डेफिनेशन से कंटिन्यूस है, तो सिद्ध करना है कि हेनी की परिभाषा से भी ये सतत है। तो समीकरण 2 में पुट कर लेंगे, समीकरण 2 में x इक्वल टू ए एन रखने पर, x इक्वल टू ए एन रखने पर x इक्वल टू ए एन पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ ए एन माइनस f ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन ए एन माइनस ए लेस देन डेल। समीकरण नंबर आ गया हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास समीकरण में, क्योंकि फलनों, क्योंकि एक अनुक्रम है, क्योंकि अनुक्रम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन माइनस ए। हमें डेल चाहिए, ए एन माइनस ए लेस देन डेल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए एन माइनस ए लेस देन डेल लिख सकते हैं। व्हेन, कब n का मान जब अनंत की ओर अग्रसर हो तब n से छोटे धनात्मक पूर्णांक भी एग्जिस्ट होंगे। व्हेन n ग्रेटर देन n नॉट एग्जिस्ट है, n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब इससे ये पूरी कंडीशन आई हमारे पास। आइए स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ये वाली कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन है, तब हमारे पास ये वाली कंडीशन है, तब ये कंडीशन सत्य है। अब हमारे पास जो अनुक्रम हमने लिया था उससे हमारे पास ये वाली कंडीशन है। अगर ये वाली कंडीशन है तब इसके लिए एक धनात्मक पूर्णांक n नोट एग्जिस्ट है, n से छोटा। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है कि n से छोटे बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक एग्जिस्ट होंगे जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो हमने मान लिया कि n से छोटा n नॉट एग्जिस्ट। ये कंडीशन अगर कहीं है तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लिख सकते हैं। फिर समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से, 4 में ये वाला है तो हम ये लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ये कंडीशन है तो ये लिखेंगे n ग्रेटर देन n नॉट व्हेन a n माइनस a लेस देन डेल। ये कंडीशन है तब ये वाला है, तो
तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। स्टूडेंट्स ये कंडीशन, अब इस कंडीशन को हम इससे, अगर ये वाली कंडीशन है तब ये कंडीशन है स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन है तब ये कंडीशन, इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो इसके साथ ऐड होगी। तो यहाँ से आ जाएगा n ग्रेटर देन n नोट, n और n नोट देन देयर एग्जिस्ट, देन अगर ये है तब ये है, अगर ये है तब ये है, तो इसका मतलब ये है तब ये है, तो इसका मतलब n ग्रेटर देन n नोट देन देयर एग्जिस्ट, देन तब विद्यमान होगी f ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। अब स्टूडेंट्स ये कंडीशन n ग्रेटर देन n नोट है, तो इसका मतलब n और n नोट दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, n और n नोट दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसका मीन है, इस समीकरण का पूरी का मीन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कंडीशन है तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो समीकरण 5 से देन इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 समीकरण 5 से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इक्वेशन 5 देन इक्वेशन 5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ ए एन इक्वल टू f ऑफ ए, ये वाली, क्योंकि डेल और एप्सिलॉन एक दूसरे के पूरक होते हैं। और यही क्या है, हेनीज डेफिनेशन है, हेनीज डेफिनेशन। तो हम कॉसी की डेफिनेशन लेके चले थे और हम क्या लेके आए हैं, हेनी की परिभाषा हम लेके आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया इसका नेसेसरी पार्ट। आगे की ओर हमें शुद्ध करना था, हमने माना था एक अनुक्रम लिया था पहले, ए एन है वो एक अभिसित है, ये अगर n टेंस टू इन्फिनिटी तो इसका मतलब n से छोटे धनात्मक पूर्णांक बहुत सारे विद्यमान होंगे और हमें एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो ये वाली कंडीशन मान ली, ये एक अनुक्रम ले लिया हमने, ये हमारी डेफिनेशन होती है, कॉसी की डेफिनेशन है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, x की जगह पुट कर लिया अनुक्रम an, ये पुट किया तो हमारे पास ये पूरी कंडीशन आ गई यहाँ से। अब ये इस कंडीशन से इस अनुक्रम को ऐड करना है, समीकरण 1 वाले अनुक्रम को ऐड करना है। तो यहाँ से ये कंडीशन है, ये लिख सकते हैं लेस देन, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो उसको लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल लिख सकते हैं। तो ये लिखा है इसको व्हेन n ग्रेटर देन n नोट, n जो है वो n नोट से, n से छोटा धनात्मक पूर्णांक n नोट एग्जिस्ट है, तब भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। n और n नोट नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब ये कंडीशन है तब ये है, तो इसका मतलब ये है तब ये है, अगर ये है तो हमारे पास ये कंडीशन है समीकरण 3 से, ये वाली, इसका संबंध इससे है, इसका रिलेशन इससे, तो इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन बनेगा, इसका मतलब ये रिलेशन बन गया। और ये रिलेशन बनते हैं हमारे पास हिनी की परिभाषा आ गई। अब है इसका विलोम, विलोम सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। विलोम में क्या मानेंगे, हिनी की परिभाषा हम सत्य मानेंगे और कॉसी की परिभाषा हम लेके आएंगे, हिनीज डेफिनेशन सत्य मानेंगे स्टूडेंट्स। अब है इसका विलोम, विलोम में क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, मानना एफ एक्स इक्वल टू ए पर हिनी की परिभाषा से, हिनी की परिभाषा से सतत, हिनी की परिभाषा से सतत, तो हिनी की डेफिनेशन लिखेंगे और हिनी की डेफिनेशन होती है लिमिट, अनुक्रम होता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू ए, ये होता ही है, अनुक्रम है, ए की ओर अग्रसर है, देन या व्हेन, देन फंक्शन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ ए एन इक्वल टू f ऑफ ए, ये हेनी की परिभाषा। इसको एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला मापांक ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन डेल, ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन डेल व्हेन या देन f ऑफ ए एन माइनस f ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। समीकरण नंबर 4 माने थी, 5 माने थी, 6 नंबर आ गया हमारे पास। ये हेनी की परिभाषा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हेनी की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, सिद्ध करना है कि ये कॉची की परिभाषा से भी सतत है,
हेनी की परिभाषा सतत है, हेनी की परिभाषा से सतत है, तब मानना कि कॉशी की परिभाषा से सतत नहीं है। विपरीत कंडीशन मान लेंगे तब मानना कॉशी की परिभाषा से सतत नहीं है। कॉशी की परिभाषा सतत नहीं है तो इसका मतलब है कॉशी की डेफिनेशन होती है हमारे पास, कॉशी वाली डेफिनेशन होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कॉशी की डेफिनेशन से हमने क्या नहीं माना है, सत्य नहीं माना, तो इसका मतलब x माइनस a, ये तो लेस देन डेल ले लिया, एक लेस देन डेल होता है व्हेन और दूसरा लेस देन एप्सिलॉन होता है, इसका मतलब f ऑफ x माइनस f ऑफ a ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये वाला मान लिया। लेस देन होता है, हमने माना कि कॉशी की परिभाषा से सतत नहीं है, तब हमने विपरीत कंडीशन ले ली, ये तो लेस देन एप्सिलॉन डेल ले लिया, इसको मान लिया ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण नंबर 7। अब समीकरण 7 में एक अनुक्रम ही है। समीकरण 7 में x इक्वल टू ए इनपुट कर लें, समीकरण 7 में x इक्वल टू ए एन रखने पर ए एन रखेंगे तो ये आएगा ए एन माइनस ए लेस देन डेल व्हेन एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन मान लिया। समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 जो समीकरण 6 का विरोध करती है कि हेनी की डेफिनेशन क्या है, गलत है, परंतु हमने मानना है कि हेनी की परिभाषा से ये सत्य है, तब हमें कॉशी की डेफिनेशन से इसको सत्य सिद्ध करना है। तो समीकरण 8 है, समीकरण 6 के विपरीत है या हेनी की परिभाषा को गलत सिद्ध करती है, अतः हमारी संभावना गलत है, अतः विपरीत है, अतः हमारी संभावना गलत है। हमने जो माना है वो गलत है कि फलन जो है वो कॉशी की परिभाषा से भी सतत होगा, अतः हमारी संभावना गलत है। अतः फलन x इक्वल टू ए पर कॉशी की डेफिनेशन से भी क्या होगा, सतत होगा। तो ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम 2.1। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि अगर दिया गया जो फलन है वो x इक्वल टू ए पर कॉशी की डेफिनेशन से सत्य है तो वो हेनी की डेफिनेशन से भी सत्य होगा, अगर हेनी की डेफिनेशन से सत्य है तो कॉशी की डेफिनेशन से भी सत्य होगा। और सेकंड में हमने हेनी की परिभाषा ली है, इसको एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब मानना विपरीत कंडीशन मान ली, कॉशी की डेफिनेशन से कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो हमने मान लिया कि ये कॉशी की डेफिनेशन से कंटिन्यूस नहीं है, विपरीत कंडीशन ले लें तो x इक्वल टू क्या पुट कर लिया, ए एन पुट किया, तो इसका मतलब ये फिर हेनी की डेफिनेशंस का विरोध करता है कि हेनी की डेफिनेशन गलत है, फिर तो अगर वो गलत है नहीं वो हमने सत्य मानी, इसका मतलब समीकरण 6 का समीकरण 8 जो है वो विरोध करती है, विपरीत बताती है इसको, इसका मतलब हमारी संभावना गलत है, हमने जो मानना है वो गलत है कि दिया गया फलन अगर हेनी के डेफिनेशन से सत्य है, कंटिन्यूस है, तो वो कॉशी की डेफिनेशन से भी सत्य होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे हम कंटिन्यूस सेकंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।